हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह झारखंड की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। यानी कि झारखंड में जो है पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1872 में। अब 1872 में जो है किसके काल में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा कि 1872 में जो है वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, यानी लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लेकिन अगर पूछता आपसे कि भारत में जो है या झारखंड में जो है आपका नियमित जनगणना कब हुई थी, नियमित जनगणना, तो ध्यान रखिएगा नियमित जो है तो 1881 से हुई थी। और किसके काल में हुई थी, तो ये कहता है कि आपका लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ठीक है, तो ये दो प्रश्न आपके यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों प्रश्न को आप बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि झारखंड के राजभवन के वास्तुकार कौन थे। यानी कि जो झारखंड है, झारखंड में जो राजभवन होता है जहां पे गवर्नर बैठते हैं, गवर्नर का आवास होता है, उसके वास्तुकार कौन थे, यानी कि उसको डिजाइन जो सो किसने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैडलो बैलेड। और ये जो है झारखंड के राजभवन के वास्तुकार माने जाते हैं। और अब झारखंड के राजभवन की बात कर रहे हैं तो समझिए कि ये कब जो इसका निर्माण शुरू हुआ था। इसका जो निर्माण है तो 1930 में शुरू हुआ था, लेकिन जो कंप्लीट है ये वो कब बन करके तैयार हो गया, एक साल के अंदर, यानी कि 1931 में ये बन करके तैयार हो गया था। अगर बात करें हम ऑप्शन नंबर बी की, एडविन लुटियन की अगर हम बात करें, तो ये जो है सो राष्ट्रपति भवन जो हमारे देश का है, राष्ट्रपति भवन, इसमें अभी कौन बैठती हैं, अभी जो है सो द्रौपदी मुर्मू रहती हैं, वही उन बैठती हैं। तो इसका जो वास्तुकार है वो एडवर्ड लुटियन था। और तीसरा जो ऑप्शन है लुटियंस एवं बेकर, ये जो भारत का जो पार्लियामेंट है, क्या है, पार्लियामेंट, यानी कि जिसको हम लोग संसद भवन कहते हैं, उसके जो है सो वास्तुकार माने जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से आपको तीन इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं कि झारखंड के राजभवन यानी कि गवर्नर हाउस जो है उसके वास्तुकार कौन थे, सैडलो बैलेड। दूसरा पूछा गया कि राष्ट्रपति जो भवन है उसके वास्तुकार कौन है, तो एडवर्ड लुटियन। और तीसरा जो है पार्लियामेंट जो है भारत का, यानी कि संसद भवन, उसके जो वास्तुकार हैं वो लुटियंस एंड बेकर हैं। ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। यानी जब झारखंड राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन बने, तो उसका सही आंसर है बाबूलाल मरांडी। ये वर्तमान समय में जो है अभी बीजेपी झारखंड में अपोजिशन में है और उसी के वो नेता हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि जो सो झारखंड के पहले राज्यपाल, पहले राज्यपाल पूछेगा यानी गवर्नर पूछेगा, तो वो है प्रभात कुमार। ठीक है, प्रभात कुमार झारखंड के पहले गवर्नर थे। अगर अभी वर्तमान में आपको गवर्नर पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, उसके बाद अगर पूछेगा कि वर्तमान समय में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो वर्तमान समय में जो झारखंड के सीएम हैं वो हैं हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। और ये जो है सो शिबू सोरेन के बेटे हैं। और इनका संबंध जो है, तो एक सवाल और पूछेगा कि किस पार्टी से है, तो वो है आपका जेएमएम, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, देखिए अब इसका अगला प्रश्न है झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। देखिए जब टूरिस्ट की बात करता है तो टूरिस्ट का मतलब होता है कि जो लोग बाहर से आते हैं आपके राज्य में घूमने के लिए, आपके राज्य में विजिट करने के लिए आते हैं, तो उसके लिए जो है होम स्टे स्कीम जो है, इस योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। ठीक है, और याद रखिएगा कि 2009 जो है झारखंड के इतिहास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड में जो है पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था झारखंड में वो यही 2009 में ही लगा था। और सर्वाधिक दिनों के लिए कुल मिलाकर के 344 दिनों के लिए लगा था
जो अब तक झारखंड में सबसे ज्यादा समय तक जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। उसके बाद झारखंड में जो है कुल मिलाकर के 3 बार जो है अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा गया टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, तो 2009 में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जिले हैं अभी वर्तमान समय में? तो झारखंड में कुल मिलाकर के अभी 24 जिले हैं। अब आपसे एक सवाल यहां और बनता है कि जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, किससे अलग हुआ था? बिहार से। कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। तो पूछेगा उस समय झारखंड में कुल कितने जिले थे? तो उस समय जो है सो झारखंड में 18 जिले थे। ठीक है, तो तीसरा सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि झारखंड गठन के बाद जो है झारखंड में कितने नए जिले बने? तो देखिए अभी वर्तमान में 24 जिले हैं और गठन के समय 18 जिले थे। तो इसको माइनस कीजिए तो देखिए ये कुल मिलाकर के 6 जिले होते हैं। यानी कि झारखंड के गठन के बाद जो है सो झारखंड में 6 नए जिले बने हैं। अगर आपसे पूछेगा कि कौन कौन नए जिले बने हैं, तो याद रखिएगा आपका रामगढ़ जो है वो एक नया जिला बना है, खूंटी जो है वो भी एक नया जिला बना है। उसके बाद आपका जामताड़ा है, फिर आपका लातेहार है, लातेहार, फिर आपका जो सो कौन सा है, सरायकेला खरसावां है, सरायकेला खरसावां है। और उसके बाद जो सो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और एक और है आपका खूंटी, रामगढ़, जामताड़ा, फिर आपका लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम, और एक आपका है सिमडेगा। तो कुल मिला के याद रखिएगा कि 6 नए जिले बने हैं झारखंड राज्य के गठन के बाद। तो पूछा गया था कितने जिले हैं अभी वर्तमान में, तो 24 है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि अभी पूछा गया है या फिर गठन के समय पूछा गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने सदन हैं? देखिए कितने सदन है कहने का मतलब कोई राज्य ऐसे भी हैं जहां पे द्विसदनीय है, द्विसदनीय, इसको हम लोग कहते हैं बाय कैमरल। क्या कहते हैं? बाय कैमरल। और कहीं पे जो है सो एक सदनीय है। तो झारखंड का जो सदन है वो एक सदनीय है, और सिर्फ यहाँ पे क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे याद रखिएगा विधानसभा है। और जहां पे द्विसदनीय होता है तो द्विसदनीय में जो सो आपका विधानसभा तो होता ही है, और साथ ही साथ आपका जो है तो विधान परिषद भी होता है। क्या होता है? विधान परिषद। तो कुल मिला के अभी वर्तमान समय में अगर बात करें तो 6 राज्य ऐसे हैं पूरे देश में जहां पे द्विसदनीय है। पहले 7 होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को जो सो अभी राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, उसे हटा लिया गया है, उसे यूनियन टेरिटोरीज बना दिया गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी 6 राज्य हैं। आपसे यह भी सवाल पूछ सकता है कि अभी देश में जो है कितने राज्य ऐसे हैं जहां पे द्विसदनीय है? तो आपके 6 राज्य हैं। और कौन कौन है? तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपका हो जाता है बिहार। क्या है? बिहार। फिर जो है तो आपका है कर्नाटक, कर्नाटक। फिर आपका है महाराष्ट्र, तेलंगाना, तेलंगाना। फिर आंध्र प्रदेश है, एपी अरुणाचल नहीं, एपी आंध्र प्रदेश, और अपना योगी बाबा का जो है यूपी। ठीक है, ये कुल मिलाकर के 6 राज्य हैं जहां पे द्विसदनीय है। तो इसका सही आंसर था कि झारखंड में एक सदनीय है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का जो आकार होता है वो किसके समान है? यानी कि झारखंड राज्य का जो शेप है, जैसे किसी का त्रिभुजाकार होता है, किसी का चतुर्भुजाकार होता है, किसी का आयताकार होता है, किसी का गोल भी हो सकता है। तो जो झारखंड राज्य का आकार है वो आपका चतुर्भुज के आकार का है। चतुर्भुज कहते हैं जिसकी 4 भुजाएं होती है। तो झारखंड राज्य का जब आप मैप देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये कैसा है, चतुर्भुज के आकार का झारखंड है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? देखिए यहां पे जो राजकीय पूछा गया है तो आपसे पशु पूछा गया है, लेकिन आपसे जो है पक्षी भी पूछा जा सकता था, पुष्प भी पूछा जा सकता था, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था। तो यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर है हाथी। अच्छा, इससे एक सवाल और पूछा गया था पिछले बार जब एग्जाम हुआ था कि हाथी का जो है साइंटिफिक नाम क्या है? तो हाथी का जो साइंटिफिक नाम है
वो है एलिफस मैक्सिमस। क्या है? एलिफस मैक्सिमस। ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वो कोयल है। अगर पूछेगा कि झारखंड का राष्ट्रीय राजकीय पुष्प है वो कौन सा है? तो ये जो सो पलाश है। और अगर आपसे पूछेगा कि झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है तो इसका जो है सो आंसर होगा साल। तो ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट है, तो आपको चारों याद रखना है। और ये पीछे का जो एग्जाम्स हुआ था ये अलग अलग एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? यानी कि झारखंड राज्य का निर्माण जो है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। और ध्यान रखिएगा कि 15 नवंबर 1875 को जो है धरती आबा जिन्हें हम लोग बोलते हैं बिरसा मुंडा, उन्हीं का जन्म हुआ था। और 15 नवंबर 2000 को जो है सो झारखंड का गठन हुआ था। आपसे एक सवाल यहां और बनता है कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो किस राज्य से कट करके हुआ था, यानी किस राज्य से टूटने के बाद झारखंड का गठन हुआ? तो वो है बिहार। तीसरा सवाल आपसे ये बनता है कि झारखंड का जो गठन बिहार से हुआ था तो बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काट करके झारखंड का गठन हुआ था? तो वो था 46%। यानी कि 54% जो सो बिहार के पास ही रहा और 46% जो सो आपका झारखंड में आ गया। ठीक है। तो ये इतने सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड संयंत्र झारखंड में कहां स्थित है? यानी कि जो एल्युमिनियम का फैक्ट्री है वो झारखंड के किस जगह पे स्थित है? तो ये है आपका झारखंड के मूरी में। ठीक है, झारखंड के मूरी में। अब आपसे यह भी पूछा जाएगा कि इसकी जो स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो आपका 1965 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तीसरा सवाल यह पूछा जा सकता है कि झारखंड में जो मूरी है वो देश के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है यहाँ पे एल्युमिनियम के फील्ड में? तो कहता है कि देश का जो कुल उत्पादन है उसका 16% एल्युमिनियम का जो उत्पादन है वो कौन करता है? यहाँ का जो मूरी है वो कंपनी यहाँ पे करती है। ठीक है। तो इतना बात आपको जो सो याद रखना है। फिर झारखंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और कंपनी है बोकारो में। ठीक है, आप नाम जानते हैं, बोकारो में है सेल। ठीक है। इसकी स्थापना जो सो 1964 में हुई थी और उस समय जो सो ये यूएसएसआर की मदद से इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद अगर हम झारखंड की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कोई कंपनी की बात कर रहे हैं, और अगर हम टेल्को और टिस्को जो आपका जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में अगर हम इसकी बात ना करें तो ये गलत होगा। तो 1907 में जो है जमशेदजी टाटा ने यहाँ पे जमशेदपुर में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो सो स्थापित किया था उसको। तो ये बात आपको इतना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब किया गया था? तो झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद जो है इसका गठन 9 अगस्त 1995 को किया गया था। अब आपके मन में आता होगा कि आखिर ये झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन क्यों किया गया था, आखिर क्या कारण था? तो कहता है कि जो गरीब आदिवासी थे, कौन? झारखंड में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, जो गरीब आदिवासी थे उनके हितों की रक्षा के लिए, इनके हितों की रक्षा के लिए जो है सो इस परिषद का गठन किया गया था। और साथ ही साथ जो कहता है जो बाहरी लोग थे, यानी आदिवासी को छोड़ करके जो बाहरी लोग थे उनका विरोध करना इसका लक्ष्य था। और जो यहाँ के जो गरीब आदिवासी थे उनकी हितों की भी रक्षा करना इसका लक्ष्य था। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? झारखंड में जनजातीय समूह कितने हैं? तो याद रखिएगा ये कुल मिलाकर के जो सो 32 जनजातीय समूह। ठीक है, कुल मिलाकर के 32 जनजातीय समूह है। इसमें से जो है सो संथाल है, ठीक है, मुंडा है, हो है और उरांव है।
ये सब जो है यहाँ पे प्रमुख हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछता कि कितने जो है तो आदिम जनजाति है, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता आपसे आदिम जनजाति तो आपका आंसर हो जाता 32 नहीं होकर के सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर होता 8। तो आप ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा कि जनजातीय समूह पूछा है या आदिम जनजाति पूछा है। अगर जनजातीय समूह पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 32। अगर आदिम जनजाति पूछा है तो इसका सही आंसर होगा 8। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड में कुल कितने गांव हैं। अब देखिए हम लोग सभी लोग गांव से आते हैं तो गांव की तो चर्चा करना ही चाहिए, सिर्फ झारखंड में क्या पूरा देश में। लेकिन कहता है कि झारखंड में कुल कितने गांव हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 32,620 गांव हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता कि नहीं झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं तो उसका आंसर होता 263। अगर आपसे पूछता कि झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं तो अनुमंडल की बात करता तो ये कुल मिलाकर के 45 है। एक सवाल और यहां से पूछेगा कि झारखंड में वर्तमान समय में अनुमंडल 45 है, लेकिन जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था तो उस समय झारखंड में कुल कितने अनुमंडल थे, तो उस समय जो है सो झारखंड में याद रखिएगा कि कुल 33 अनुमंडल थे, लेकिन अभी कितना है 45 है। और उसके बाद अभी अगर पूछेगा कि झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है तो अभी मैंने डिस्कस किया कि कुल मिलाकर के 24 है, लेकिन जब अलग हुआ था यानी 15 नवंबर 2000 को तो उस समय कुल मिलाकर के 18 जिले ही थे, यानी 6 नए जिले बने थे। तो आपसे पूछा गया कितने गांव हैं, तो गांव की संख्या 32,620 यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार पाए जाते हैं। अब देखिए आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन कौन प्रकार है, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा है कि कितने प्रकार के मिट्टी जो सो पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुल मिलाकर के 6 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। कौन कौन मिट्टी पाए जाते हैं याद रखिएगा, काली मिट्टी है, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है, उसके बाद आपका जलोढ़ मिट्टी है, फिर आपका रेतीली या आप इसको बोल सकते हैं बलुई मिट्टी है, ठीक है, रेतीली बोलिए या बलुई बोलिए। और फिर एक है कहता है अब्रक मूल की जो है सो अब्रक मूल की एक मिट्टी है, और एक आपका है लाल मिट्टी। तो ये कुल मिलाकर के जो है सो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्रकार की कुल यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड किस राज्य से कटकर बना है। अब ये तो अभी मैंने पीछे भी आपको बताया कि झारखंड का गठन जो है वो बिहार राज्य के से कट करके हुआ है, और कब हुआ है तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी आपको बताया कि बिहार और झारखंड का जो संयुक्त जो क्षेत्रफल था उसका 46% हिस्सा जो है वो काट करके झारखंड बनाया गया, और जो शेष बचा आपका 54% उस पर जो सो अभी भी बिहार का एकाधिकार है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में शहरों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में आपसे शहर पूछा गया है, तो शहरों की जो संख्या है वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुल मिलाकर के 228 शहर है। अगर आपसे पूछेगा कि जिला परिषद कितने हैं, जिला परिषद की संख्या कितनी है, तो ये कुल मिलाकर के 24 है। देखिए हर जिला में एक जिला परिषद का प्रमुख होता है, हेड होता है, और वो जो है तो जो राज्य सरकार होती है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। तो कुल मिलाकर के 24 जिला हैं, तो जिला परिषद की संख्या भी 24 होगा। फिर आप लोकल स्तर पे आप देखते हैं कि जो चुनाव होते हैं मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड वाले, तो कुल मिलाकर के कितने वार्ड हैं, तो ये आपको कहता है कि 1400 वार्ड जो सो कुल मिलाकर के हैं। और अगर आपसे पूछता कि पंचायत समिति, क्या पूछेगा पंचायत समिति, तो इसकी संख्या अगर आपसे पूछता तो ये कितनी है, तो ये जो सो कुल मिलाकर के 212 है। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपको याद रखने और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया। यानी कि एक कानून है, उस कानून का क्या नाम है, छोटा नागपुर टेनेंसी कानून। ठीक है, छोटा नागपुर टेनेंसी कानून
तो ये जो है सो किस वर्ष बनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1908 में। ठीक है, यह किस लिए बनाया गया? आखिर कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ तो पर्पस होता है। तो इसका जो पर्पस था कि आदिवासियों के खिलाफ, ध्यान दीजिएगा, आदिवासियों के खिलाफ जो है सो शोषण हो रहा था, के खिलाफ शोषण। तो इसके लिए क्या हुआ था कि जो हमारे धरती आबा थे, यानी कि जो बिरसा मुंडा थे, उन्होंने आंदोलन किया था। तो जब वो, उनका तो डेथ हो गया 1900 ईस्वी में ही, तो कहता है कि उनके मृत्यु के पश्चात जो है सो इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था, उसी आंदोलन के खिलाफ जो है, या उसी आंदोलन के फलस्वरूप जो है सो क्या हुआ कि छोटा नागपुर किराएदारी छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम जो सो पास किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सो छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष आया था? तो वो 1908 में आया था। और आदिवासियों के खिलाफ जो शोषण किया जाता था, जो उनके साथ शोषण के अलावा जो भेदभाव किया जाता था, तो इसके खिलाफ जो बिरसा मुंडा द्वारा जो आंदोलन या संघर्ष शुरू किया गया था, उसी के फलस्वरूप यह कानून को लाया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? यानी कि झारखंड का कौन सा जिला है जहां की महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर हैं? तो है आपका सही आंसर रांची। और रांची में जो है कुल मिलाकर के 67.44% महिलाएं जो सो साक्षर हैं। ठीक है, अगर सबसे कम पूछता तो सबसे कम जो है आपका कहां पे है? पाकुड़ में। और पाकुड़ में जो है कुल मिलाकर के सिर्फ 40.52% महिलाएं ही साक्षर हैं। अगर पुरुषों की भी बात करें तो पाकुड़ में स्थिति अच्छी नहीं है। अगर यहाँ पुरुष की बात करें तो यहाँ भी जो है तो सिर्फ और सिर्फ 57.06% जो सो साक्षर हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि रांची में कितने पुरुष हैं साक्षर, तो यहाँ पे पुरुषों की अगर बात करें तो यहाँ पे 84.26% जो सो पुरुष साक्षर है। उसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि झारखंड जो है उसमें साक्षरता दर कितनी है? तो अगर झारखंड के बारे में ही पूछ देता तो आपका हो जाता 66.41%, यानी कि 66.41%। ठीक है, और आपसे यह भी पूछता एक सवाल कि झारखंड जो है साक्षरता के मामले में, साक्षरता की दृष्टि से देश का कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? तो कुल मिलाकर के जो सो आपका 32वां स्थान रखता है झारखंड शिक्षा के मामले में। यानी इससे नीचे जो है आपके बिहार मिलेंगे, बिहार का मिलेगा। और झारखंड और बिहार में तो एकदम सबसे खराब परफॉर्मेंस में तो तुलना होते रहता है। कभी झारखंड का खराब परफॉर्मेंस रहेगा, कभी बिहार का रहेगा। तो याद रखिएगा, आपसे जो भी सवाल पूछा जाता है आप एकदम तैयार रहिएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। यहां से जो है कि जितने भी हमने क्वेश्चन इसमें करवाया उसमें एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, मैथन जल विद्युत केंद्र जो है तो झारखंड के किस जिले में है? तो याद रखिएगा कि ये जो है झारखंड के धनबाद में है। अब धनबाद की बात कर रहे हैं तो धनबाद में जो है एक जगह है झरिया, और इसको क्या कहते हैं? ये कोयला नगरी है। ये क्या है? कोयला नगरी। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मैथन जल विद्युत केंद्र है या मैथन जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है? तो याद रखिएगा ये जो है सो आपका बराकर नदी पे है। किस नदी पे है? बराकर नदी के ऊपर है। और तीसरा सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो मैथन जल विद्युत परियोजना है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये जो सो 1948 में जो इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि झारखंड में ओबीसी, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? सॉरी, झारखंड में ओबीसी कितना प्रतिशत है, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट जो है वो कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40.4%। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो सबसे ज्यादा ओबीसी है, सबसे ज्यादा ओबीसी की जो संख्या है वो कहां पे है?
तो वो है आपका गिरिडीह में। और अगर पूछेगा कि सबसे कम ओबीसी, सबसे कम ओबीसी, तो ये आपका है खूंटी में। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पूछे गए सवाल थे। तो अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हुआ होगा कि भी क्वेश्चन को समझने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे आप सीधा पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।